राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, शारदीय नवरात्रि में हमको माता रानी का पूजन कैसे करना है, आप चाहे तो चौकी बिछा सकते हो या पाटा बिछा सकते हो, अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़े से चावलों का आसन देके आपको माता रानी की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति रख लेनी है। और 3 पिंडी अगर आपने बनाई है ना, अगर आपने सांझी नहीं बनाई तो फिर आप 3 पिंडी बनाई होगी आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा, तो वैसा आप कर ले। और ये सरल एवं संपूर्ण, मतलब नॉर्मल लोग नॉर्मली तरीके से नवरात्रि का पूजन कैसे करते हैं। ठीक है, संपूर्ण अगर आपको पूजा विधि देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़े से चावलों की ढेरी या अष्टदल कमल बनाना ज़्यादा शुभ होएगा। फिर आपको एक कलश लेना है, उसके अंदर आपको सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ या हल्दी पाउडर डाल देना है। फिर आपको आम के अशोका के पत्ते लगाना है और फिर नाले रखना है। फिर जवारे आपको रख लेने हैं। ठीक है, मतलब जो आपने बोए है उसको आपको रख लेना है। फिर आपको एक दीपक जला देना है। ठीक है, अगर आपने सांझी माई बनाए तो उनका रात को पूजन किया जाता है, उसकी विधि थोड़े समय बाद ही चैनल पे आएगी। ठीक है ना। फिर आपको गणपति जी को भी थोड़े से फूलों और चावलों के साथ आपको आसन कर देना है। उसके बाद आपको अपना हाथ में थोड़े से चावल या फूल लेके अपना कुल गोत्र स्थान आदि बोल के संकल्प लेना है कि मैं, हे माता, मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं 9 दिनों तक आपकी पूजा करूँगा या करूँगी, और अपना व्रत का भी संकल्प आप ले लेते रहिए। ठीक है, फिर आप 1 लोटा जल से ऐसे फूलों से आप छींटे मार ले। फिर माता भगवती को आप चुन्नी पहना दे। ठीक है, और फिर जितने भी पिंडे उनको आप कलावा ज़रूर पहना दे। ठीक है, आप उनको कलावा बना दे। उसके बाद आपको भोग चढ़ा देना है। ठीक है, माता रानी को आपको भोग चढ़ाना है। और आपको कलश के ऊपर भी है ना, नारियल के ऊपर आपको चुन्नी ज़रूर पहनानी है। फिर आपको एक पान का पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर आपको बताशे या मिश्री रखनी है। ठीक है, और लौंग, इलायची आपको रख लेनी है। ठीक है, आप रख लेना। इसके बाद ये आपको भोग चढ़ा देना है। माता से आपको हाथ जोड़ के भोग स्वीकार करना है, मतलब उनसे बोलना है कि आप हमारा भोग स्वीकार करें। 1 लोटा जल भी आपको भोग में चढ़ाना है। फिर श्रृंगार की सामग्री आप कभी भी चढ़ा सकते हो 9 दिनों में। ठीक है, और दक्षिणा भी आपको चढ़ा देनी है, वो भी आप कभी भी 9 दिनों में कभी भी एक दिन आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको रोली से तिलक करना है सभी को। ठीक है ना, मतलब माता रानी को, कलश को, गणपति जी को अगर आपने 3 पिंडियाँ स्थापित की उनको, और जो जवारे बोए उनको, फिर आपको हल्दी से सबको फिर से तिलक करना है और चंदन से। ठीक है ना, और फिर आप सिंदूर भी माँ से ज़रूर ले लें। सिंदूर कैसे लिया जाता है वो ऑलरेडी चैनल पे मैंने बता दिया है। मतलब आपको क्या करना है, जो भी आप सिंदूर चढ़ाते हैं वो माँ को आप चढ़ा दें, और जितनी बार भी आपने माँ को चढ़ाया उतनी बार ही आप अपने माथे पे लगा लें वही जूठा सिंदूर जो हाथ में बचेगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सुहाग लेने का। फिर आप थोड़े से चावल भी आप डाल देना। ठीक है, और उसके बाद आपको कलावा गणपति जी को चढ़ाना है और दूर्वा घास गणपति जी को चढ़ानी है, और फिर फूल चढ़ा देना है सबको। ठीक है, सबको आप फूल चढ़ा देना। फूल अगर आपके पास नहीं है तो बिना फूल के भी आप इस पूजन को कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फूल ज़रूरी होते हैं, पर एक दिन 9 दिनों में से कोई एक दिन हो सके तो फिर फूल ज़रूर लेके आ जाए। ठीक है ना, और फिर इत्र भी आप चाहे तो इधर आप छिड़क सकते हो, पर भोग को आप थोड़ा सा कवर कर लेना। ठीक है ना, फिर आचमनी भी ली जाती है। 3 बार आपको जल पीना होता है, और चौथी बारी में हाथ धो देना। आप चाहे तो कटोरी और चम्मच से भी आचमनी ले सकते हो। फिर आपको हवन करना होता है तो फिर गाय के गोबर से या फिर जो सूखा नारियल होता है उससे कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो कुल देवी है उनको हम सूखा नारियल से हवन करते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर से भी हवन कर देते हैं। तो हमारी कुल देवी तो सूखे नारियल से करती है, पर अगर आपकी कुल देवी का जैसे हवन होता है वैसे भी हवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गाय के गोबर से भी आप हवन कर सकते हो। उसके अंदर आपको थोड़ा सा भोग डाल देना है। ठीक है ना, और फिर जो पान चढ़ाए, अगर आपके पास मीठा पान है तो मीठा पान भी आप ले सकते हो। तो पान का पत्ता आपको ऐसे रोल करना है और एक लौंग लगा देना है उसके अंदर, और फिर ये आपको 11 में डाल देना है। और माता से ऐसे माना जाता है जब हम 11 में आग में जब भोग लगाते हैं तो वो सीधा
देवी देवताओं के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। और फिर ऐसे हम 3 बार जल ऐसे फेर लेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो 9 नवग्रह और 16 मातृका भी आप स्थापना कर सकते हो। नवग्रह मतलब आपको ऐसे 9 जगह पे चावल रखना है, उसके ऊपर आपको सुपारी रखनी होती है। और 16 मातृका मतलब 16 जगह आपको गेहूँ या चावल रखने हैं बस, ठीक है ना। और फिर आप ऐसे 3 बार दिए के ऊपर से भी आप आरती कर ले, उसके बाद से 3 बार आप फेर लेना पानी। फिर हाथ में थोड़े से फूल लेके आपको कथा सुननी है। हर देवी की 9 देवियों की अलग अलग कथाएं होती है, तो रोज़ आप कथा ज़रूर सुन ले, ठीक है ना। और फिर ये जो जल है ये आप चाहे तो चंद्रमा को या आप चाहे तो तारों को भी आप अर्घ दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो पूजन है अगर आप सुबह कर रहे हो ना, तो सुबह शाम दोनों समय भी आप कथा सुन सकते हो। सुबह का अर्घ आप सूर्य देवता को दे दे, शाम का अर्घ आप चंद्रमा या तारों को आप अर्घ दे दे, ठीक है ना। तो ये पूजन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और शारदीय नवरात्रि के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि में डेली पूजन कैसे करना है उसका भी वीडियो चैनल पे आ जाएगा, और विसर्जन कैसे करना है उसका भी वीडियो आ जाएगा चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी।